एवरीवन, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम और उसका नोमेनक्लेचर किए थे जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए था। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वही है कॉमन नोमेनक्लेचर में कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। अनसैचुरेटेड के लिए देखें, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग देखे थे कितना रोल था हाइड्रोकार्बन। दो रूल हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट रूल, अगर कार्बन वन चेन हो जैसे CH4 हो गया, CH2 सॉरी CH3 हो गया या तो CH3 CH2 CH3 हो, 3 कार्बन चेन तक हो तो उसका नोमेनक्लेचर कॉमन नोमेनक्लेचर और IUPAC नोमेनक्लेचर के सेम रहेगा। जैसे इसका नाम क्या था, मीथेन था, ये कॉमन में भी क्या रहेगा, मीथेन। अगर इसका नाम इथेन है तो कॉमन नोमेनक्लेचर में भी इथेन प्रोपेन। लेकिन जैसे कार्बन का चेन बढ़ने लगे, ठीक है, मान लो कि कार्बन का चेन आपका हो गया 4, कितना हो गया 4, तो ऐसी सिचुएशन में आपका इस ब्यूटेन का नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन, ठीक है। 5 हो गए तो एन प्रोपेन, एन पेंटेन, इस तरह चल जाएगा। बताओ इस तरह से इसका नाम क्या होगा, टोटल कार्बन कितना 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हो जाएगा एम हेक्सेन। सही है। इसके बाद जो रोल हम लोग का आया था वो सेक का आया था, आइसो का और नियो का। अगर कार्बन चेन में ब्रांच आ जाए तो अल्केन के लिए सैचुरेटेड के लिए ही अगर कार्बन चेन में ब्रांच आ जाता है तो वहां पे टर्म्स आपका बन जाता है आइसोफॉर्म्स और दूसरा क्या आ जाएगा नियोफॉर्म, जो भी सेकंड रूल डिस्कस करा था ना। कुछ एग्जांपल इसका हम लोग देखते हैं जो कि रूल हो जाएगा आपका। मान लो कि कोई एग्जांपल है, यूज करना है आइसो का और यूज करना है नियो का। ध्यान देना हम लोग किस सिचुएशन पर आइसो और नियो का यूज करेंगे, ठीक है। कोई एग्जांपल ऐसा है 3 से ज्यादा CH2, ये ऐसा कोई कंपाउंड है जहां पे मेरा लगा हुआ है CH3। मान लो कि इसको फंक्शनल ग्रुप हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितना जन से जुड़ा हुआ है 2 से 2 डिग्री आइसोफॉर्म, ठीक है। तब इसमें टोटल कार्बन को काउंटिंग करना है, कार्बन 1 2 3 और ये क्या हो गया 4, 4 कार्बन हो गया। लेकिन एक जुड़ा हुआ है ब्रांच में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री को आइसो। टोटल कार्बन कितना है 4, क्या हो जाएगा क्लियर। एक और देखो यहाँ पे है, ठीक है, इसका नाम क्या हो सकता है, काउंटिंग करो, टोटल कार्बन काउंटिंग करो 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन हो गया, एक ब्रांच आ गया 5 हो गया ना आइसो नहीं बस आइसो हो गया, आइसो लग गया ना क्योंकि एक मेरा ब्रांच में 2 डिग्री है, बस इधर से भी चेन गया और इधर से गया 2 डिग्री है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा आइसो। टोटल कार्बन कितना है 1 2 3 4 और एक 5, क्या हो जाएगा आइसो। दो एग्जांपल समझ गए। अब बताओ हम एक और एग्जांपल देखो, ये ऐसा कोई कंपाउंड है, बताओ इसका नाम क्या है, आपका अब बताओ 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गया, ये आइसोफॉर्म है 6, क्या लग जाएगा आइसो हेक्सेन। यस हेक्सेन बन गया। कोई डाउट है, ये हम देख चुके थे। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लिए थे नियो फॉर्म का ना। नियो का फॉर्म क्या होगा 3 डिग्री, डिग्री निकालने आता है ना 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अच्छा वो भी बता देते, ठीक देखो 3 डिग्री का क्या होगा, जिस कार्बन में जुड़ा होगा ना वहां पे 2 सब्स्टिट्यूट होगा। एग्जांपल के लिए पेंटेन हम लोग लेते हैं, मान लो ये क्या है CH3 CH3, ठीक है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3, ब्रांच है दोनों। अगर आप ऐसे चल रहे हो 1 2 3 लॉन्गेस्ट है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इसी तरह लॉन्गेस्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस कार्बन पे मेरा ब्रांच लगा उस पर 2 ब्रांच एक ही कार्बन पे लगा हुआ है, AB और AB दोनों ब्रांच इसी पे लगा हुआ। जब हम लोग ऐसे पेरेंट्स कार्बन को लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो मान लो इस कार्बन को हम लोग पकड़ लिए, इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप मान लिया। अब जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 तरह से जुड़ा हुआ है, इधर भी चल गया है, इधर भी गया है और इधर भी गया है, 3 डिग्री हो गया। ठीक, तो ऐसे टर्म्स को हम यूज करके नियो यूज करोगे नियो, ठीक है। अब टोटल कार्बन कितना काउंटिंग करो 3 4 5,
जो मिथाइल इसको बोलते हैं तो क्या है? सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो गया? बोलो। नोमेनक्लेचर में मतलब वो वो मिथाइल हाँ बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके आगे अभी नहीं। ठीक है, अगला एग्जांपल लंबा हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है। हाँ, सबसे शॉर्टेस्ट बताया गया। अब बता दो, हम लंबा कर दे रहे हैं। एक यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, मिथाइल है, बताओ क्या नाम होगा? काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। किस फॉर्मेट में हुआ है? एक ही कारण पे 2 ब्रांच है ना, यस सर, तो ये क्या हो जाएगा? डी टोटल कितना हो गया? 8 ऑक्टेट दे दीजिए। डी ऑक्टेट यस सर, फिनिश। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। यस सर, अब आगे बढ़े। हाँ सर डिग्री समझ गए? यस सर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। यस ठीक है, सर डिग्री में हाँ डिग्री ना। मान लो कि ये कोई चेन है, कैसी है? मान लो कि ये ब्रांच है, यहाँ पे मैंने OH रखा, तो ये जो OH जिस कार्बन में जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितना से जुड़ा हुआ है? एक इधर गया और एक इधर गया, 2 डिग्री। समझ रही? एक तो हाँ मान लो कि ये OH है, X माने, और ये C से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना डिग्री हुआ? 1 डिग्री। मान लो यहाँ पे एक और ब्रांच है इधर, तो बताइए OH कितना डिग्री हुआ? 3 डिग्री। 1 2 और 1 खत्म बात। ठीक है, ये हम लोग अभी देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। ठीक है, अब हम लोग किसके लिए देखना है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। क्या हो जाएगा? अच्छा, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा बताओ? मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल है, क्योंकि हम लोग अल्केन के लिए भी देखे ना। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए देखो, ये सोलह लगा के। ठीक है, अनसैचुरेटेड में 2 केस होगा। पहला डबल बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट हम लोग लिखते हैं, इसके अंदर 2 आएगा। पहला क्या आ जाएगा? अल्किन, और क्या हो जाएगा? नोट करते जाओ। ठीक है, ये तो फिर हो जाएगा अल्किन और अल्काइल। तो हम लोग पहले देखते हैं किसके अंदर? अल्किन के अंदर। अल्किन के अंदर कंटेनिंग होता है कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। डबल होता है ना, तो टॉपिक लिख सकते हैं क्या? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। टॉपिक लिख दो, अल्किन लिख दो, देखो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। These are called alkaline और olefin। यूज हम क्या करेंगे? अल्कालिन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। These are called alkyl और इस हम लोग बोलते हैं olefin। क्या बोलोगे? olefin कॉमन नेम। ठीक है, olefins। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है अल्केन का? बताओ। CH2N minus CnH2n डबल। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना? सर हम्म